जानिए जमीन खरीदने से पहले कौन से कागज देखना चाहिए। इन्हें चेक नहीं करने पर धोखे का शिकार हो सकते हैं आप। कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदते समय अपनी मेहनत की एक बड़ी कमाई उसमें लगा देता है। खरीदार को जमीन को अपने नाम रजिस्टर्ड कराने से पहले भूमि की नाप जरूर करा लेना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जमीन की माप और उसकी सीमाएं सही हैं। जमीन को खरीदने से पहले फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। FSI के जरिए यह पता चलता है कि किसी ज़मीन पर कितना निर्माण कार्य किया जा सकता है। हर राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा FSI निर्धारित किया जाता है। ज़मीन संबंधित सभी दस्तावेजों और कानूनी वेरिफिकेशन की जांच के लिए आप एक वकील की सहायता भी ले सकते हैं। भूमि खरीदने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि ज़मीन बेचने वाले व्यक्ति ने अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर कोई बैंक से लोन तो नहीं लिया। ज़मीन खरीदार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए अगर लोन लिया है तो बैंक से रिलीज सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट आपको बताता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उस पर कोई मॉर्टगेज, बैंक लोन या कोई टैक्स तो बकाया नहीं है। इसके अलावा कोई पेनल्टी तो नहीं है, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर भी फॉर्म नंबर 22 भरकर जानकारी जुटा सकते हैं। जब नए घर के दस्तावेज वेरिफिकेशन की बात आती है तो सबसे ऊपर सेल डीड होता है। यह बेहद अहम कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी की बिक्री और ट्रांसफ़र के सबूत पर पक्का काम करता है। आप जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं उसका रिकॉर्ड चेक करें। खेती की ज़मीन ले रहे हैं तो इसके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी राज्य सरकार के राजस्व विभाग से मिल जाएगी। ज़मीन का खसरा नंबर पता करें। खसरा नंबर से आपको ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आपको घर खरीदते समय यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्या घर लोकल अथॉरिटी के प्लान के मुताबिक बना रही हैं या नहीं। अगर अथॉरिटी द्वारा मंजूर किए हुए नक्शे के बिना घर बनाया हो गया होगा तो आपको भविष्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बना हुआ घर खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप लीगल एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बारे में ज़रूर पता करें ताकि आपको कोई कम पैसों की प्रॉपर्टी महंगे में ना बेच दे। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अखबार में जाहिर सूचना जरूर देना चाहिए। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जाहिर सूचना देने से आपका पक्ष मजबूत होता है। ऐसे में प्रॉपर्टी को लेकर भविष्य में कभी कोई विवाद नहीं होता, तो आप इसे कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। यह भी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिंक डॉक्यूमेंट चेक करें, यानी प्रॉपर्टी अब तक कितनी बार खरीदी और बेची गई है। यह आपको पुरानी रजिस्ट्रियों से पता चलेगा। जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसे पुरानी रजिस्ट्री की कॉपी लें। फिर यह देखें कि सभी रजिस्ट्री में डिटेल एक दूसरे से लिंक हो रही है या नहीं। जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखें, इसे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करें। प्रॉपर्टी बेचने वाले से पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी लें। कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करता है, जबकि स्थानीय सरकारी एजेंसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब जारी करता है जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है और वह रहने लायक होता है। इस सर्टिफिकेट में यह लिखा होता है कि प्रॉपर्टी तय मानकों और कानून के हिसाब से बनी है और यह रहने लायक है। बैंक और वित्तीय संस्थान से लोन लेने के लिए ये दोनों ही दस्तावेज बेहद ज़रूरी हैं। इसके अलावा बिजली, पानी और सैनिटेशन के लिए अप्लाई करने के लिए भी ये बेहद ज़रूरी हैं। पुराने घर खरीदते समय बिजली, पानी के पुराने बिल ज़रूर मांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।